Question number 4. 420 gram of sweets is to be given to each guest from 8 whole to upon 3 kilogram of sweets. बेटा हर एक गेस्ट को 420 ग्राम स्वीट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। टोटल स्वीट कितनी थी 8 होल 2 अपॉन 5 किलोग्राम। तो आपको बताना है हाउ मेनी गेस्ट विल गेट स्वीट, तो कितने गेस्ट को स्वीट मिली होगी, ठीक है। नंबर ऑफ गेस्ट बनाना है। तो बेटा एक बात बताइए, जो हमने गेस्ट को जो स्वीट दिए वो किस में दिए, ग्राम में दिए, और हमारे पास टोटल स्वीट कितनी है किलोग्राम में। तो बेटा पहले किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। सो टोटल स्वीट इक्वल टू 8 होल 2 अपॉन 5 किलोग्राम। अब बेटा 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 2 42 अपॉन 5 किलोग्राम। बेटा किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। सो हम क्या करेंगे 1000 ग्राम, ओके। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 zeros आएंगे और 5, ओके। अब क्या करना है बेटा 4 2 इसको डिवाइड करना है 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे 4 2 0 0 0 5 5 8 जा 40, 2 यहाँ से 0 नोट करेंगे, 5 4 जा 20 और ये 2 zeros यहाँ पर आ जाएंगे। सो आ जाएगा बेटा 8400 ग्राम, ओके। सो अब क्या हुआ बेटा, अब हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ गेस्ट। अब बेटा एक बार बताइएगा, आपके पास 100 रुपीज़ थे, ठीक है। मैंने इन 100 रुपीज़ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि हर एक बच्चे के पास 5-5 रुपये आ जाए, 5-5 रुपीज़ आ जाए, ठीक है। मेरे पास टोटल कितने थे 100 रुपीज़, और मैंने एक बच्चे को 5 रुपीज़ दिए, तो मैं कितने बच्चों को ये 100 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस 100 को 5 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। 5 20, तो बेटा 20 बच्चों को मैं 5-5 रुपीज़ दूंगा, तब जाकर क्या होगा 100 रुपीज़ मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ऐसे ही बेटा इसमें करना है। टोटल हमारे पास कितनी दे रखी है स्वीट, दे रखी 8400 ग्राम, ओके। हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और आपने एक गेस्ट को कितनी दी है 420 ग्राम, ठीक है। तो आपको निकालना है हाउ मैनी गेस्ट विल गेट स्वीट। सो गेस्ट गेट स्वीट इक्वल टू, बेटा कितनी स्वीट ली होगी 8400। बेटा इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे 420 से, ठीक है। और जब 420 से डिवाइड करेंगे बेटा 0 से 0 जाएगा, और 42 से 84 जाएगा 2 टाइम। तो कितना आ जाएगा आंसर 2 and 0 20, ओके। अगर बेटा ये आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है तो इससे देख लीजिए बेटा 8400 डिवाइडेड बाई 420। अब बेटा इसको लेंगे हम 2 टाइम। सो 2 की 0 से होगी 0, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा, तो सो 20। सो आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका, सो 20 गेस्ट विल गेट स्वीट्स, ओके। ये आपका आंसर है। A shop has a footfall of 1000 people per day, ओके। एक शॉप पर 1000 पीपल जो हैं वो रोज़ाना आते हैं। If 3/4 of the total number of people visiting the shop buy goods from the shop, बेटा इस टोटल 1000 का 3/4 पीपल्स कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं शॉप से। देन हाउ मैनी डू नॉट बाय एनीथिंग, आपको बताना है कितने ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खरीदते हैं, ठीक है। सो देखिए शॉप हैज़ अ फुटफॉल इक्वल टू 1000 पीपल पर डे, क्योंकि एक दिन में कितने 1000 पीपल पर डे। नेक्स्ट पीपल बाय गुड्स, कितने बेटा कितने बाय करते हैं 3/4 ऑफ 1000 का 3/4 ऑफ 1000 कितना हो जाएगा बेटा, 4 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 250। देखिए 1000 है, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8,
2 बचेगा बेटा और यहाँ से 0 और 4 5 जो हो जाता है 20 और ये 0 यहाँ पर नोट हो जाता है। सो 250 आ गया। 3 इंटू 2 50, 25 3 is 75 और 0 एज इट इज। सो 750 people buy goods from the shop, ठीक है। सो 75 पीपल जो हैं ये तो कुछ ना कुछ खरीदते हैं शॉप से, पर आपको बताना है कि कितने पीपल ऐसे हैं जिसने कुछ नहीं खरीदा, ठीक है। सो पीपल डू नॉट बाय एनीथिंग इक्वल टू, बेटा टोटल कितने आते थे 1000 आते थे पर डे में, और 750 पीपल्स ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खरीदते थे। अब 1000 में से बेटा 750 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 का 0, 1 कैरी करेंगे यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2, ओके। सो 250 पीपल। सो आंसर लिखेंगे बेटा, सो 250 people do not buy anything, ओके। सो 250 पीपल ऐसे हैं जिसने शॉप से कुछ भी नहीं खरीदा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 होल 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ इज 4 होल 2/5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। बेटा रेक्टेंगल कैसा होता है, इस शेप में होता है ना। अब इसमें आपको एरिया दे रखा है, ठीक है, और लेंथ क्या होती है, ये होती है, और ब्रेथ ये होती है। सो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें आपको क्या क्या गिवन है बेटा, आपको एरिया गिवन है, एरिया है 16 होल 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड आपको गिवन है बेटा ब्रेथ इक्वल टू 4 होल 2/5 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, आपको बताना है बेटा इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। बेटा लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इक्वल टू, बेटा लेंथ जो है अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करने के लिए ब्रेथ को किधर ले जाएंगे, इसके डिवाइड में, ठीक है। तो लेंथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय ब्रेथ, ओके। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था, 16 होल 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें डिवाइड किससे करना है, ब्रेथ कितनी है बेटा 4 2/5, ओके। सो अब क्या करना है बेटा, 16 2 जा 32 और 1 33/2 बेटा डिवाइडेड बाई 4 5 जा 20 और 2 22/5, ठीक है। सो 33/2 बेटा जब हम डिवाइड के साइन को हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं नेक्स्ट नंबर का। सो रेसिप्रोकल 5/20 से डिविजिबल है 11 से, तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। सो अब क्या करना है बेटा, अब 3 5 जा कितना होता है 15 और 2 2 जा 4, ठीक है। सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, सो 4 3 जा 12, 12 + 3 15 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 3 होल 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5 होल 1/7 इफ वन ऑफ द नंबर इज 2 होल 2/7 फाइंड द अदर। बेटा एक बात बताइए, आपको मैंने 2 नंबर्स दे दिए, ठीक है। एक नंबर दे दिया 2, एक दे दिया 3, ठीक है। अब 2 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6, ठीक है। सो ये तो हो गए दोनों नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, और ये जो आया ये क्या है, ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है। सो 6 आपका प्रोडक्ट है, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, और 1 नंबर दे रखा है। अब बेटा अब ये बताइए, जैसे मैंने इस 2 को हटा दिया, ठीक है, मैंने ये बोला आपसे
कि एक नंबर है, ये नंबर है, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आया कितना 6, ठीक है। तो बेटा आप ये बताइए मैंने 3 की मल्टीप्लाई किस नंबर से की होगी 6 लाने के लिए, 3 2 ज़ा 6 किया होगा, है ना। तो बेटा ये 2 कैसे पता चला मुझे कि 2 से ही मैंने मल्टीप्लाई किया है, मैंने इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया जो नंबर मुझे गिवन है 3 से, तो 3 2 ज़ा 6 आ गया, तो यहाँ पर कितना आया 2 आया। ऐसे ही आपसे कहता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ कि प्रोडक्ट जो है वो कितना है 16 है, ठीक है। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 16 है, जिसमें से एक नंबर आपको पता नहीं है और दूसरा नंबर आपको पता है क्या है 8 है। आप कैसे फाइंड करेंगे कि सेकंड नंबर क्या होगा। सो आप 16 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से, सो 8 2 ज़ा 16, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 8 2 ज़ा 16। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट और नंबर के बीच डिफरेंस। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 5 होल 1/7। वन नंबर इज 2 होल 2/7, वन नंबर इक्वल टू 2 होल 2/7। आपको अदर नंबर बताना है। सो अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर इक्वल टू होता है बेटा प्रोडक्ट अपॉन वन नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट कितने दे रखा है बेटा 5 होल 1/7, और ये जो होता है बेटा साइन डिवाइड का होता है, इसको डिवाइड किससे करना है 2 होल 2/7 से हमें डिवाइड करना है। सो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 7 5 जो 35, 35 प्लस 1 36/7 डिवाइडेड बाई 7 2 14, 14 प्लस 2 16/7। सो अब क्या करना है बेटा, इसको 36/7 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई लगाना है और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल करना है। सो 7/16, 7 से 7 कट होगा, बचेगा कितना 36/16। सो बेटा अभी कोई ऐसा टेबल है जिसमें 36 भी आता हो और 16 भी आता हो 4 से। सो 4 4 ज़ा 16 एंड 4 9 ज़ा 36। सो आपका आंसर आएगा 9/4, और 9/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 2 ज़ा और 4 1 ज़ा। ओके, सो अदर नंबर इज 2 होल 1/4। ओके, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग हैज़ 178 होल 2/3 किलोग्राम ऑफ राइस। If 67 bags are filled with equal weights of rice, then how much rice is there in each bag? बेटा टोटल कितना हमारे पास राइस है, इतना है, ठीक है। इसको 67 बैग्स में हमें पैक करना है और हर बैग में इक्वल अमाउंट आनी चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो टोटल राइस लिख लेंगे। टोटल राइस कितनी है हमारे पास 178 होल 2/3 किलोग्राम, और कितने बैग्स में रखनी है 67 में, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें बताना है हाउ मच राइस इज़ देयर इन ईच बैग। सो अमाउंट ऑफ राइस इन ईच बैग, बेटा हर बैग में कितनी राइस होगी 178 होल 2/3, कितने में करना है बेटा 67 बैग्स में हमें पैक करना है, ठीक है। जैसे बेटा आपको कह दिया जाए कि ये 12 पेंसिल्स हैं, इन 12 पेंसिल्स को 3 पैकेट्स में आपको पैक करना है, तो हर एक पैकेट में कितनी पेंसिल होंगी, तो बेटा एक पैकेट में कितनी होंगी, एक में 3 हो गई, दूसरे पैकेट में 3, तीसरे पैकेट में भी 3 और चौथे पैकेट में भी 3। सो 3 4 ज़ा 12, ठीक है। सो आपने क्या किया यहाँ पर 1 2 3 4 में पैक कर दिया ना। सो ऐसे ही हमें बताना है ये टोटल जो होगी वो कितने बैग्स में पैक होगी। आपने कितने बैग लिए हैं 4 बैग। आपको कैसे पता चला बेटा कि 4 पैकेट में हमें करनी है, जब आपने 12 को 3 से डिवाइड किया होगा। सो 3 4 ज़ा 12, तो कितने पैकेट लगे थे 4 पैकेट, 1 2 3 4। ऐसे ही आपको इस टोटल राइस को 67 पैकेट्स में आपको फिल करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे अब इसको, बेटा इसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 8 करने के लिए क्या करते हैं 178 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और कितने ऐड कर देते हैं
जो रिमाइंडर होता है ऊपर वाली वैल्यू उसको ऐड कर दिया जाता है ना, और डिवाइड करेंगे 67 से। सो अब क्या आएगा बेटा, दोनों की मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, 24 का 4, 2 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 2 23, और 23 में 3 आ गया बेटा 2 कैरी, सो 3 बन जा 3 और 2 5, 534 प्लस 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 67। बेटा 2 को ऐड कर लेंगे, सो 536 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 67। ओके, सो 536 डिवाइडेड बाई 3, एंड बेटा डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई और 67 का रेसिप्रोकल। ओके, सो अब बेटा 67 से 536 कितने टाइम जाएगा, 67 से देखिए 67 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 7 जा 56, सो 5 कैरी हो जाएगा, एंड 8 6 जा 48, 48 और 5 कितना होता है 53। तो पूरा पूरा डिवाइड होगा कितने टाइम, 8 टाइम। सो इससे हम इसको 8 टाइम डिवाइड कर सकते हैं और 8/3 बचेगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा 3 2 जा 6, 6 और 3 6 और 2 8। सो बेटा आपका कितना आ गया 2 होल 2/3 किलोग्राम इन ईच बैग। सो देयर इज 2 होल 2/3 किलोग्राम राइस इन ईच बैग। ओके, सो एक बैग के अंदर कितना आएगा, इतना किलोग्राम आपका राइस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीता हैज़ 81 मीटर क्लॉथ। ओके, सो टोटल क्लॉथ कितना है, क्लॉथ इक्वल टू 81 मीटर। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्ट्रेच्ड आउट ऑफ दिस क्लॉथ इन इफ ईच शर्ट इज मेड विद 2 होल 1/4 मीटर ऑफ द फैब्रिक। ओके, सो ईच शर्ट टेक क्लॉथ इक्वल टू, कितना क्लॉथ लेना है बेटा, 2 होल 1/4 मीटर क्लॉथ। सो आपको बताना है कितनी शर्ट्स बन सकती हैं। ठीक है, सो कितनी शर्ट्स बनेगी, सो नंबर ऑफ शर्ट्स इक्वल टू, बेटा टोटल कितना क्लॉथ है 81 मीटर, डिवाइड कर देंगे बेटा 2 होल 1/4 मीटर से। सो 81 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 और 1 9/4, देन 81 डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल, एंड 9 जा 81, सो 9 इंटू 4 इक्वल टू 36। सो 36 shirts can be stretched out of the cloth। ओके, सो कितनी बन सकती है बेटा, 36 शर्ट्स बन सकती हैं 81 मीटर क्लॉथ में। अंडरस्टूड। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1 किलोग्राम ऑफ फ्लोर कॉस्ट। बेटा 1 किलोग्राम फ्लोर की कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम फ्लोर इक्वल टू 45 होल 1/4। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 किलोग्राम। सो कॉस्ट ऑफ 25 किलोग्राम फ्लोर इक्वल टू 45 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 25। सो बेटा इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 45 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 25। सो 45 4 ज़ा 180 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 25। सो 181/4 मल्टीप्लाइड बाई 25। सो अब क्या करना है बेटा, 181 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बन जा 5 8 जा 40, 4 कैरी, एंड 5 बन जा 5 और 4 9 इंटू 2 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 5 2 15 का 5 1 कैरी 4। ओके, सो यहाँ पर
4525/4। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब 4525 को डिवाइड किससे करेंगे हम, 4 से। सो 4 बन जा 4, नेक्स्ट नंबर 5, सो 4 बन जा 4, 1 नेक्स्ट नंबर 2, सो 4 3 जा 12 एंड नेक्स्ट नंबर 5, सो 4 बन जा 4 एंड 1 रिमाइंडर। सो आपका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा, 1 1 3 1 एंड 1/4। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 25 किलोग्राम ऑफ फ्लोर इक्वल टू 1131/1/4। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा।